प्रणाम ऋषिवर। तुम यहाँ मेरे आश्रम में क्या कर रहे हो? वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी आपसे, इसलिए। गुरुवर, ये बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने इनसे अन्न जल ग्रहण करने को कहा, परंतु इन्होंने मना कर दिया। कहा जब तक गुरुवर ध्यान से बाहर नहीं आते मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। श्रीनिवास, तुम अत्यंत गुणी हो। तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। करो, क्या कहना चाहते हो? बड़ी विचित्र बात है ऋषिवर, किंतु मुझे ऐसा लगा कि आपको सूचित करना उचित होगा। कल रात्रि में मैं ऐसे ही भ्रमण करने निकला था। मैं ऐसे ही कभी भ्रमण करता हूँ। आपके घर के पास जो रात रानी का वृक्ष है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो मैं ऐसी सुगंध लेने के लिए वहां पे रुका था और मैंने देखा कि दो व्यक्ति आपके घर से निकलकर कहीं जा रहे थे। मैं चकित हुआ। मैंने उन्हें देखा तो मुझे वो चोर जैसे प्रतीत हुए। मैंने उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे गया। और ऋषिवर, अब विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा। कहाँ? ऋषिवर, मैंने उन्हें महल में जाते हुए देखा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसका अर्थ सरल है ऋषिवर कि वो दो व्यक्ति अवश्य ही महल से ही थे। क्या करूं मैं? पिताश्री पर मेरे संदेह की पुष्टि श्रीनिवास ही कर सकता है, किंतु यदि ऐसा हुआ तो ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि मैं इतनी रात गए श्रीनिवास से क्यों मिल रही थी। श्रीनिवास को लेकर मेरे मन में क्या है ये मैं ही जानती हूँ, किंतु अन्य सभी तो उसे मेरे गुरु के रूप में ही देखते हैं। और कोई अपने गुरु से कभी भी मिल सकता है। अब मैं पिताश्री के समक्ष इस बात की पुष्टि करवा सकती हूँ श्रीनिवास से। जो मेरा पीछा कर रहे थे वो रक्षक नहीं थे। कल रात मैंने भी कुछ लोगों को मेरे घर में घुसने का प्रयत्न करते हुए देखा था। अब तुम भी यही कह रहे हो? क्या ये सत्य राजा के समक्ष कहने में तुम्हें कोई भय तो नहीं? ये सत्य है ऋषिवर, और सत्य के लिए मैं सदैव खड़ा रहता हूँ। इस संसार में चाहे जो कोई भी हो, उसके समक्ष ये सत्य स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तुमसे यही आशा थी, किंतु उससे पूर्व हमें घर जाकर भार्गवी को विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब मेरा भ्रम था। यदि तुम भार्गवी से कहोगे तो उसे विश्वास हो जाएगा। फिर हम तीनों एक साथ महल चलेंगे। जैसे आपकी इच्छा ऋषिवर। अब खेल आरंभ हुआ है वासु। अब तत्पर रहो, तुम्हारा पासा अब उल्टा पड़ने वाला है। कहाँ रह गया श्रीनिवास? गोविंदराज। राजकुमारी, आप प्रणाम। श्रीनिवास कहाँ है? वो तो भोर में यही होता है ना तुम्हारे साथ मंदिर में? हाँ, वो होता तो यही है, किंतु आज नहीं। मेरा तात्पर्य कि वो आज किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गया है। कौन जाने श्रीनिवास भी हर समय कहाँ चला जाता है। ठीक है, मैं यही उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। श्रीनिवास के आते ही मैं उसे पिताजी के पास ले जाऊंगी और फिर मेरा पीछा करने वालों का सत्य भी सामने आ जाएगा। भार्गवी, ये तुम श्रीनिवास को क्यों देख रही हो? बाबा, वो मैं पूछने वाली थी कि इतना विलंब क्यों हो गया इससे आज आने में। देर इसलिए हुई क्योंकि श्रीनिवास आश्रम में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीनिवास,
तुम भार्गवी को वो सब बताओ जो तुमने मुझे बताया था। तब तक मैं कुछ पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लेता हूँ जो मुझे नटराज मंदिर में चढ़ानी है। मैं आता हूँ, बताओ। तुम भी ना तांडव करवा के रहोगे, पापा देख लेते तो। नहीं देखा ना, जो नहीं हुआ उसके विषय में चिंता करती हो, जो हुआ उसके विषय में विचार करो। कि कैसे बड़े प्रेम से मैंने एक शब्द कहे बिना तुम्हें व्यक्त कर दिया कि श्री जो है मेरी श्री मेरे हृदय में वास करती है और श्रीनिवास वही जिसके हृदय में श्री का वास हो। ओहो, ये अद्भुत प्रेम। और तुम्हें चिंता पड़ी है बाबा की। अरे वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि आज सवेरे क्या हुआ। अच्छा, क्या हुआ? पापा ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मेरे कक्ष के बाहर उन्होंने किसी को गौशाला में देखा। हाँ? मेरी तो श्वास ही अटक गई थी। मुझे तो लगा था कि उन्हें कहीं ज्ञात तो नहीं होगा कि हम दोनों रात्रि में मिले थे, किंतु वो कह रहे थे कि कुछ लोगों को मेरे कक्ष में घुसने का प्रयास करते हुए देखा। किंतु मैंने तो उन्हें कह दिया कि उनका अवश्य ही कोई भ्रम होगा। सारी बात समेट दी, मैंने समाप्त कर दी। वैसे क्या कह रहे थे बाबा मुझे कहने के लिए? वो सब बाद में, किंतु उससे पहले एक कार्य करो। ये है तुलसी मैया के लिए हार, मैंने स्वयं बनाया है। ऐसा ही एक हार मैंने नटराज के मंदिर में भी बनाया था, एक तुम्हारे लिए भी बना दिया। ये मेरा कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र देवस्थान से कम नहीं। इसे तुलसी माता को चढ़ा दो। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। तुम स्वयं ही चढ़ा दो। ऐसे कैसे? तुम इस घर की पुत्री हो, लक्ष्मी हो तुम ही ये हार पहनाओगे। मैं अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं रखना चाहता। उसके लिए वर की पूर्ण परीक्षा लूंगा। राजकुमार वासु के अतिरिक्त और किसे परखना चाहते हैं आप? श्रीनिवास। आप मुझे किसी भी कसौटी पर परख लीजिए ऋषिदेव, इस प्रेम की परीक्षा में तो उत्तीर्ण मैं ही होऊंगा। मानना पड़ेगा उस श्रीनिवास को। क्या खेल खेल रहा है? क्या? ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी और राजकुमारी पद्मावती दोनों को एक साथ घुमा रहा है। इतना तो गवेश मदिरा ने भी नहीं घुमाया होगा। प्रणाम कुमार। क्या निर्देश दिया था तुम दोनों को? मात्र यही ना कि राजकुमारी पद्मावती पर दृष्टि रखना। तो रखी तो थी, आपको बताया भी था। मूर्ख, रात्रि और आज सुबह के मध्य क्या हुआ ज्ञात है तुम्हें? क्या हुआ? राजकुमारी पद्मावती ने महाराज आकाश को यह बता दिया कि कल रात्रि में कोई उनका अनुसरण कर रहा था। क्या राजा आकाश में दंडित करेंगे? अभी तक तो नहीं। कदाचित महाराज आकाश को यह लगता है कि कोई अंगरक्षक था जो राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उनका पीछा कर रहा था। तो संकट मात्र टला है, संकट समाप्त नहीं हुआ। राजकुमारी पद्मावती इतनी सरलता से पीछा छोड़ने वाली नहीं। तो बिना किसी की दृष्टि में आए हुए यहीं रहो जब तक मैं न कहूं। इस स्थान से बाहर बताना। कैसी आज्ञा कुमार। अब बस ये बात जानकर कहीं श्रीनिवास कोई और खेल न खेले। श्रीनिवास, क्या तूने भार्गवी को बताया कल रात्रि तुमने क्या देखा? मैं बताने ही वाला था, किंतु मैंने सोचा कि इतनी बड़ी बात है तो आपके समक्ष होनी चाहिए। भार्गवी, तुम्हारे पिताश्री को कल रात्रि में जो आभास हुआ वो भ्रम नहीं, सत्य था। 100% सत्य था वो। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है उन व्यक्तियों को यहाँ पे आते हुए। अब हम राजमहल जाएंगे और राजा आकाश को बताएंगे
कि उनके राज पुरोहित के घर राजमहल से कुछ लोग छुप कर आए थे। बाबा, बात को क्यों बढ़ाना? वैसे भी वो भयभीत होकर भाग गए ना, तो जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? ऐसे कैसे जाने दे ना? महर्षि भृगु हैं ये, हमारे राज्य के राज पुरोहित हैं, और इनके साथ ऐसा हो, इनके घर में रात्रि में कोई भी प्रवेश करने का प्रयास करे, ये इनका अपमान है। मैं तो कहता हूँ कि जीवन में सत्य के लिए खड़ा होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है बुराई का विरोध करना। हमें तुरंत ही वहां जाना चाहिए और सत्य क्या है पता लगाना चाहिए। हाँ पुत्री, और मुझे लगता है तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। चलोगी ना? चलो, हम लोग अभी निकलेंगे। आओ। रुको, क्या कर रहे हो तुम? उन्हें पकड़ाने के चक्कर में हम फंस गए तो क्या होगा? बाबा, मैं हूं ना, विश्वास करो, मुस्कुराओ, और चलो। ऋषिवर, आप भार्गवी के साथ आगे जाइए। नटराज मंदिर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो करने मुझे जाना होगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, तुम जाओ, किंतु राज दरबार में शीघ्र आ जाना। अवश्य। क्योंकि राजा आकाश के सामने मेरी बात की पुष्टि तुम्हें ही करनी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। चलो पुत्री। अब राजा आकाश के सामने इतनी बड़ी बात आने ही वाली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पद्मावती वहां ना हो? यही तो है मेरा महत्वपूर्ण कार्य नटराज मंदिर में। लगता है श्रीनिवास की प्रतीक्षा की जा रही है, किंतु आज पहली बार प्रसन्नता में। अभी तो राजकुमारी चिंतित होकर उस श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजकुमारी अभी भी कल रात्रि के बारे में ही सोच रही है। आखिर करने क्या वाली है ये राजकुमारी? कहाँ रह गया श्रीनिवास? प्रणाम राजकुमारी। श्रीनिवास, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा करी थी। पता है, मैंने पिताजी को बता दिया कि कल रात्रि में कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगता है कि वो महल के ही रक्षक थे, किंतु मुझे विश्वास है कि वो कोई और थे। ये क्या श्रीनिवास, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? बता देता तो आप व्यर्थ की चिंता करते, इसलिए नहीं बताया। श्रीनिवास, पिताश्री को तो बताना होगा ना। कि तुम उनके समक्ष पुष्टि करोगे तो वो मेरी बात पर अवश्य विश्वास करेंगे। देखिए राजकुमारी, मैं उनसे कह तो दूंगा कि मैंने भी देखा था, किंतु मैं अंततः हूँ तो मंदिर का एक साधारण सा सेवक ही। तो महाराज को आपकी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी बात पर विश्वास कैसे होगा? ऊपर से उन्हें इस बात का भी ज्ञान हो जाएगा कि हम दोनों साथ में थे, तो पता नहीं क्या सोचेंगे। चलो, भला टली। तो तुम उन्हें नहीं बताओगे? मैंने ये कब कहा कि मैं उनके समक्ष सत्य आने ही नहीं दूंगा? सत्य अवश्य आएगा और उनके समक्ष सत्य क्या है ये मैं प्रकट करूंगा। अरे 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 अरे, जिसका भय था वही हुआ। ये श्रीनिवास कोई नया खेल खेलने वाला है। तो श्रीनिवास, ये होगा कैसे? एक अत्यंत महान व्यक्ति है राजकुमारी। जब ये महान व्यक्तित्व महाराज के समक्ष सत्य कहेगा तो उन्हें अवश्य विश्वास होगा। सच? कौन है वो? स्वयं चल के देख लीजिए। आइए। ठीक है, चलो।
न जाने कितनी मानसिक वेदना देगा ये श्रीनिवास, और न जाने किसे किसे महाराज आकाश से भेंट करवाने वाला है। देखना होगा। मैं अत्यंत लज्जित हूं ये जानकर कि आपके घर पर किसी ने ऐसे अतिक्रमण किया। वेंकटगिरी में आपका ये अपमान, मुझे क्षमा करें। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं राजन? क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जो दोषी है। दंड के पात्र तो वो हैं जिन्होंने अपराध किया है। दोषियों का शीघ्र ही पता लगाया जाएगा ऋषिवर। पता लगाने की आवश्यकता नहीं है राजन, दोषी महल में ही है। क्या? हाँ राजन, श्रीनिवास ने उन्हें राजमहल में प्रवेश करते हुए देखा है, बिना किसी रोक टोक के। क्या यह सत्य है श्रीनिवास? क्या तुमने स्वयं उन्हें महल में आते देखा? हाँ महाराज, मैंने स्वयं उन दोनों को ऋषि भृगु के घर से निकलते हुए देखा। उत्सुकतावश मैंने उनका पीछा किया, देखा तो वो महल की ओर ही निकले थे, महल में ही पहुंचे थे। जाने कितनी समस्या उत्पन्न कराएगा श्रीनिवास। देखा पिताश्री, ये अवश्य वही लोग हैं जो कल रात्रि मेरा भी पीछा कर रहे थे। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि वो रक्षक नहीं थे। हाँ पुत्री। कितना चतुर है श्रीनिवास, पिताश्री को सत्य बता भी दिया और मुझ पर प्रश्न भी नहीं उठने दिया कि मैं रात्रि में श्रीनिवास के साथ क्या कर रही थी। परंतु एक प्रश्न उठता है, इतनी रात्रि गए श्रीनिवास भार्गवी के घर के बाहर क्या कर रहा था? राजन, यह अत्यंत चिंताजनक बात है। जिस राज्य में स्त्री के सम्मान और सुरक्षा पर प्रश्न उठे, उस राज्य का भविष्य संकट में पड़ सकता है। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। जी ऋषिवर। श्रीनिवास, क्या तुमने उनका मुख देखा? पहचान पाओगे उन्हें? निसंदेह पहचान पाऊंगा मैं महाराज। बड़े लंबे समय तक उनका पीछा किया है मैंने, और केवल मैं ही नहीं, राजकुमारी पद्मावती, महर्षि भृगु, ये सब भी पहचान सकते हैं। सेनापति जी महाराज। हमारे राज्य के सभी गुप्तचरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो दुस्साहसी कौन है जिसने बिना किसी आदेश के हमारे राजपुरोहित की पुत्री के साथ साथ हमारी पुत्री पर भी कुदृष्टि डालने की चेष्टा की है। कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा उसे। जो आज्ञा महाराज। अगर कहीं गुप्तचरों का नाम सामने आया तो मेरा नाम भी सामने आएगा, और कुमार वासु का भी। प्राण ले लेंगे वो मेरे। मुझे दृष्टि गति शीघ्र कुछ करना होगा। रथ दौड़ाओ, शीघ्र महल पहुंचना है। आज जानकर रहूंगा कि श्रीनिवास भार्गवी से रात्रि में मिलने क्यों गया था। कहीं पद्मावती के विवाह की तरह मेरे विवाह में भी समस्या उत्पन्न करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। समस्या तो तुम्हारे लिए उत्पन्न हो गई है वासु। अब देखते जाओ कैसे तुम्हारा सत्य मैं सबके सामने लाता हूँ।